हेलो बच्चों, आज आपके सामने में फिर उपस्थित है, प्रेजेंट है उस्मानी सर एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स फॉर क्लास 11, यानी मैथमेटिकल टूल्स क्लास 11 का ये पार्ट 5 है। बच्चों, इससे पहले आपको पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक आपको दे दिया गया है। अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो। ये सारे वीडियोस को आपको देखना चाहिए, देखना जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बिना आप फिजिक्स को बहुत ही हर्डल फेस करोगे। बार बार आपको दिक्कतें पेश आएगी, आपको लगेगा कि मैंने कोई एक टफ चीज अडॉप्ट कर लिया है, ये कोई कठिन सब्जेक्ट ले लिया है। आपको पढ़ने में जब इंटरेस्ट नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, तो फिर आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो बच्चों, अगर आप फिजिक्स को बिल्कुल खेल की तरह पढ़ना चाहते हो, इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहते हो, तो आपको मैथमेटिकल टूल्स आपको देखना ही पड़ेगा। और ये बिल्कुल 11 से स्टार्ट होता है, और ये आपने यहाँ अगर कर लिया सारा कुछ क्लियर, तो 12th में फिजिक्स आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो बच्चों, इस कड़ी में हम लोग देखेंगे आज कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि पूरे फिजिक्स में बच्चों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा यूज है। जगह जगह हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और जगह जगह हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ये सारा चीज हमें जानना जरूरी है। तो लेट अस प्रोसीड। हम लोग टाइम बिताए बिना, गंवाए बिना हम लोग काम शुरू करते हैं। और हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन यानी अवकरण की अवधारणा। अवकरण की अवधारणा ये बहुत यूज करेंगे हम लोग, ये फिजिक्स में बहुत यूज करेंगे। अब इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग इस तरह से लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई एक लेंथ है, लाइन है, और इस लाइन का जो वैल्यू है, लंबाई है, वो मान लिया हमने x। अब इस लाइन को हम क्या करते हैं, छोटा टुकड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। पहले इसको हमने 2 पार्ट में बांटा, फर्दर फिर उस 2 पार्ट को फिर फर्दर बांटा, और करते 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 फाइनली एक ऐसे छोटे से टुकड़ा तक हम इसको डिवाइड करते हैं जो फर्दर और डिवाइड नहीं किया जा सके। जब वो सिचुएशन आ जाएगा तो उस छोटे से टुकड़े को हम लोग कैलकुलस के लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, इनफैक्ट ये बच्चों, ये मैथमेटिक्स में कैलकुलस एक टॉपिक है मैथ का, उस कैलकुलस से ये चीज लिया गया है। तो ये नाम पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स के बुक का कैलकुलस से ही आता है हमारा। तो कैलकुलस में इस छोटे से टुकड़े को नाम देते हैं हम लोग dx। हमने कहा कि इस पूरे x को छोटा छोटा टुकड़ा हमने करा, बहुत छोटा छोटा टुकड़ा हमने करा, बहुत छोटा छोटा टुकड़ा करा, और इतना छोटा टुकड़ा हमने करा कि एक छोटा सा टुकड़ा को और फर्दर हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर ये सिचुएशन आ गया तो उस छोटे से टुकड़े को हम नाम देते हैं dx। यानी अब हमारे पास जो स्मॉलेस्ट बिट टुकड़ा आ गया इस पूरे लेंथ का, उसका नाम है dx। अब हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि इन सारे टुकड़ों को अगर हम जोड़ दें, इसका मतलब फिर हमको x मिल जाएगा। तो अब हमें ये पता हो तब ना कि इसको हमने 1 लाख टुकड़ा करा है, 1 करोड़ टुकड़ा करा है, 1 करोड़ 10 किया है, 11 किया है, हमें पता नहीं है। अगर ये सारे टुकड़ों की संख्या हमें पता हो जाए तो सारे टुकड़ों को ऐड कर देंगे तो फिर हमें x मिल जाएगा। तो हमारा अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन कहता है हमारा कि हमें उन टुकड़ों को गिनने की जरूरत नहीं है कितने टुकड़े किए गए। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन हिंदी में बोलते हैं समाकलन का, समाकलन, समाकलन का अवधारणा, अवधारणा। यानी अब इसको हम लोग इन सारे टुकड़ों को ऐड करेंगे तो हमारा कैलकुलस कहता है कि टुकड़ों को गिनने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा टुकड़ा कहीं से ले लिया हमने dx, और उसको हमने ये साइन के साथ लगा दिया, इसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ dx।
यानी सारे टुकड़ों को हमने जोड़ने का काम करा तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि हमारे कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का क्या है, छोटा छोटा टुकड़ों में बांटना। इतना इनफाइनाइटली स्मॉल टुकड़ा जिसको फर्दर और टुकड़ा ना कर सके उसको हम कहते हैं dx, और इन सारे टुकड़ों को अगर हम ऐड कर दें तो जो हमें मिलेगा उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, और वो हो जाता है हमारा x। तो ये एक हल्का सा कॉन्सेप्ट हुआ बच्चों डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इस कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन का या इंटीग्रेशन का तो हमें एक नया वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है, फंक्शन। ये फंक्शन वर्ड क्या है, फंक्शन को बिना समझे फिर आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते हो। तो हम लोग फंक्शन की बात करेंगे तो अगला टॉपिक हमारा होगा फंक्शन का। फंक्शन का जिसको हम लोग हिंदी में यहाँ फलन कहते हैं, फलन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। फंक्शन की बात करेंगे यानी यहाँ हम लोग फलन की बात करेंगे। अब ये हमारा फलन क्या है, तो फलन को समझने के लिए सिंपली हम एक ज्योमेट्रिकल फिगर लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका नाम है रेक्टेंगल। अब ये हमने एक रेक्टेंगल लिया और इस रेक्टेंगल का हमने लेंथ ले लिया a और इसकी ब्रेथ चौड़ाई ले लिया b। अगर हम इसके एरिया की बात करें बच्चों तो इसका एरिया हो जाएगा a इंटू बी। अगर हमने इसका लेंथ को बढ़ा दिया, अगर हमने इसके लेंथ को बढ़ाने का काम कर दिया, बोला कि लेंथ को बढ़ा दिया, अब जो हमारा न्यू लेंथ है वो हमने नाम दिया अलग दिखाने के लिए a डैश। अब इसका एरिया हो जाएगा हमारा बच्चों, ये एरिया हो जाएगा a डैश इंटू बी, यानी ये एरिया जो a था ये एरिया हमारा बदल गया। इसी तरह से अगर हमने इसकी चौड़ाई को सिर्फ चेंज करा, लंबाई को वही रहने देंगे, अब चौड़ाई हमारा अगर b डैश हो जाता है तो एरिया हमारा फर्दर बदल जाएगा। a ने हमने नहीं चेंज करा, b चेंज करा तो a b डैश, यानी फिर यह हमारा एरिया बदल गया। अब एरिया को अलग दिखाने के लिए हमने डैश का इस्तेमाल करा, अदरवाइज का कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि एरिया जो है हमारा a चेंज करता है यानी बदलता है, चेंजेस किसके अनुसार, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग एज साइड a साइड b चेंजेस। ये साइड a साइड b अगर दोनों में से कोई भी चेंज करता है या दोनों चेंज करता है, अगर हमने दोनों ही चेंज कर दिया तो रेक्टेंगल का शेप कुछ इस तरह का होगा, तब भी हमारा रेक्टेंगल का एरिया चेंज कर जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हमको एरिया बदलना है या यूं कहें कि साइड में से किसी को भी अगर हम बदल दें तो एरिया हमारा बदल जाएगा। लेकिन साइड आपस में एक किसी पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जब हमने साइड ए को चेंज करा एरिया चेंज हो गया हमारा, ये साइड बी चेंज नहीं हुआ जब तक कि इसको हम चेंज नहीं करेंगे। सिमिलरली साइड बी को हमने चेंज करा, हमारा ये एरिया चेंज हो गया, ये साइड चेंज नहीं हुआ। यानी जो नहीं बदलता है, दूसरे पर डिपेंड नहीं है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और जो चेंज होता है किसी के रिस्पेक्ट में उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। इसका मतलब है फाइनली अगर हम ये देखें कि हमारा जो ये एरिया है, दिस एरिया ये डिपेंड करता है, ये एरिया डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है, साइड। इस रेक्टेंगल में अगर बात करें साइड ए साइड बी, इन दोनों पर हमारा एरिया डिपेंड करता है। और जो किसी पर डिपेंड करता है, इस डिपेंडेंसी को हम कैलकुलस के भाषा में फंक्शन कहते हैं। तो बोलेंगे a इज फंक्शन ऑफ साइड ए साइड बी, यानी a साइड ए और साइड बी का फलन है। इसी को हम लोग सिंबॉलिक में लिखते हैं a इक्वल टू एफ ए बी। ये हमारा फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन की बात करें तो बदलने वाले को हम वेरिएबल कहते हैं। जो बदलता है, जो चेंज करता है, जो बदलता है, चेंज करने वाले को हम कैलकुलस या मैथमेटिक्स के भाषा में वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन वेरिएबल है, साइड ए को हम बदल सकते हैं, वेरिएबल है, साइड बी को हम बदल रहे हैं, वेरिएबल है, एरिया हमारा चेंज हो रहा है, वेरिएबल है।
लेकिन ये एरिया डिपेंड करता है इन दोनों में से किसी पर भी, लेकिन ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम इन दोनों को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल तो है, बदलता तो है, लेकिन इसका नाम होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसका नाम होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर हम फंक्शन की बात करें इन शॉर्ट में बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने कहा कि एरिया इज द फंक्शन ऑफ साइड ए साइड बी। अगर हम यूं कहें कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा एक छोटा सा फिजिक्स को समझने के लिए फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट है। अब इस फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई फंक्शन एग्जिस्ट कैसे करता है, कोई फंक्शन कैसे डिफाइंड है, और वो फंक्शन के लिए डिफाइन होने के लिए, फंक्शन कहलाने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, उसको भी हमें जानना है बिल्कुल संक्षिप्त में। इसके बाद हमारा अगला वीडियो आने वाला है बच्चों, जिसमें हम फंक्शन जो एग्जिस्ट करता है, फंक्शंस का जो वैल्यू डिफाइंड है, परिभाषित है, वो कंडीशन क्या है, उस पर बात करेंगे। आप उस वीडियो को भी आप जरूर देखो। इस तरह से आप हमारे साथ बने रहो, आपको बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट में दूंगा और आप इससे बहुत फायदा उठाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।